जिस समय हावी हो आपको, जैसे जीभ से मन चले, जीभ को लगे कि आज समोसा खाना चाहिए और आप रोक ले, मतलब आप एक इंद्री में अपना कंट्रोल कर ले गए। कई लोग होते हैं ना, संकल्प कर लेते हैं कि अब हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, और फिर कुछ समय बाद अरे वो मिल गए थे तो खिला दिए थे, नहीं हम तो खाते ही नहीं, हम घर में तो लाते ही नहीं, महाराज जी बनती ही नहीं। व्यसन करने वाले भी बहुत होते हैं। तो हमारे नारायण जी ने हमसे कई बार कह चुका कि महाराज जी अब हम बिल्कुल गांजा नहीं पिएंगे, और फिर जब मिलते हैं तब पंछी बज जाए एक बार। सच्चा इंसान वही है जो अपने इंद्रियों में कंट्रोल कर लेगा। व्यसन तो वैसे बहुत नुकसानदेह है, कोई भी व्यसन हो, व्यसन ही करना है ना तो भगवान के नाम का व्यसन करें, जो बिरले कोई सूरमा ही कर पाता है। अपने राम जी भी इतनी सफाई दे रहे ना, अपने भी बहुत अच्छे नहीं हैं, हम भी बहुत जो है व्यसनी हैं, बहुत दुर्गुणी हैं, कहें क्या किसी लायक नहीं है ये भी कहें, तब भी कम है माय बाप। तो विरक्तिन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः, केवल आयाची वृत्ति से जीवन जीते थे। सुदामा जी के घर में, हाँ सुदामा जी गरीब जरूर थे, निर्धन जरूर थे, लेकिन दरिद्र नहीं थे। अगर दरिद्र होते तो विरक्त की जगह वेद व्यास में दरिद्र इंद्रियार्थेषु लिख सकते थे, लेकिन लिखा क्या? विरक्त इंद्रियार्थेषु लिखना था। विरक्त की जगह जो दरिद्र भी लिख सकते थे। इतनी बड़ी भागवत महापुराण में जो जैसे राक्षस लोग गलत कार्य करते थे तो लिखा उसमें कि उन्होंने ऐसा कार्य किया। ये जो टीवी का सुदामा चरित आता है हमारे बाप ना, हमको तो बनाने वाला मिल जाए तो उसकी पूजा ही करना है, मिलता ही नहीं हमको। दो चीज तो हम ढूंढ रहे हैं, टीवी का जो सुदामा चरित्र बनाया है वो दुर्दान दशा करता है सुदामा के पात्र की। द्वारपाल ऐसे खींचते हैं, भगाते हैं, धक्का मारते हैं। अरे भगवान के द्वार में तो भगवान का तो अवतार ही ब्राह्मणों के लिए हुआ है। विप्रेनु सुर संतेत लीन मनुज अवतार। तो क्या जिसने जिसके लिए अवतार लिया वो जब उसके दरवाजे में जाएगा तो क्या धक्का मारा जाएगा? नहीं। बनाया क्या उन्होंने? गलत बनाया। एक तो सुदामा चरित्र बनाने वाले को हम ढूंढ रहे हैं, दूसरा क्या ढूंढ रहे हैं? जो बहुत छोटी छोटी कटोरियाँ और बहुत छोटी छोटी थालियाँ, गिलास, बर्तन, और वो लोग क्या कह के बेचते हैं महंगे रेट में कि ये भगवान के भोग लगाने के लिए। अरे हम लोग 2.5 से बड़ा सा परात लेके बैठते हैं खाने के लिए, अब भगवान के लिए इतनी छोटी सी कटोरी, ये अगर वो खाना भी चाहे तो उनकी उंगली में ही सब्जी फंस जाए, इतनी सब्जी। भला करे उन भाइयों का जिन्होंने वो कंपनी बनाई है। लेकिन देखिए जो सुदामा जी की पत्नी थी सुशीला, वो जैसी थी वैसा ही लिखा। क्या लिखा? दरिद्रा शीतमानासा वेपमाना भिगम जा। सुदामा जी की पत्नी दरिद्र थी, पर सुदामा जी विरक्तिन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः, बहुत सत्यवादी थे सुदामा जी। तीनों टाइम संध्या करते थे सुदामा जी। ना
भी संध्या करें तो सूर्य भगवान को अगर नमस्कार कर रहे हैं तो दरिद्र नहीं हो सकते। कैसे? आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्त दिने दिने। आदित्य भगवान को जो दिन पर दिन नमस्कार करते हैं तो क्या होता है? आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्त दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। एक जन्म नहीं, 1000 जन्म तक, सहस्रेषु 1000 जन्म तक जीव दरिद्र नहीं हो सकता। पर कब? जब मानव तन पाके सूर्य भगवान को नमस्कार करे, जल अर्घ देवे, तब। सुदामा जी तो तीनों टाइम की संध्या करते थे, सुबह, मध्याह्न, सायंकालीन। और संध्या में सूर्य भगवान की ही उपासना की जाती है। तो जब तीनों टाइम की संध्या करते थे तो दरिद्र नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी दरिद्रासीत मानसा वेपमानाभिगम्य च। सोचा दरिद्र कहते किससे है? तो दरिद्रो यस्यो असंतुष्टो। जो जीव दरिद्र वह है जो असंतोषी है, जिसके मन में संतोष नाम का, जिसके मन में संतोष नहीं है वही दरिद्र है। संतोष रूपी धन जिसके जीवन में आ जाता है फिर वह दरिद्र थोड़ी हो सकता है। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जो संतोषी होता है ना, उसको किसी का कुछ पड़ा भी मिल जाता है ना तो उसको ढूंढ के देता है। और जो दरिद्र होता है ना, वो जैसे घनघना का लड़का आया था, पूरनमल जी का मोबाइल ले गया था, वो नंबर 1 का दरिद्र था। जिसको जो हमारे पास है उसमें अगर कमी है, वो अगर हमें कम पड़ रहा है तो देने वाला कौन कितना दे सकता है? या आप चुराएंगे तो कितना चुरा पाएंगे? उससे पूरा पड़ेगा क्या? हिम्मत है, भगवान ने हाथ पैर दिया है, बाजुओं में ताकत दी है, बुद्धि दिया है, ऐसा कार्य करें, इतना परिश्रम करें कि किसी की तरफ देखना ना पड़े। भारत कर्म की ही भूमि है। कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। क्या करें? लेकिन हाँ, धन जरूर कमाना चाहिए ईमानदारी से, और कमाए हुए धन पर दशांश दान करना चाहिए, जिससे वह जो शेष धन है वो सुरक्षित रहे। सात्विक धन कमाने के बाद दशांश दान करना चाहिए। ये नहीं किसी का जेब मार दो, किसी का जो है जायदाद संपत्ति हड़प लो, फिर कह दो ये 1 करोड़ की है तो 1 लाख हम दशांश में दान कर दिए तो ठीक हो जाएगा ना। वो लिख जाएगा, वो फिर भी पाक रौरव नरक में जाना पड़ेगा। धन की ही जरूरत है संसार में जीवन यापन करने की। बस कहते हैं ना, सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति।